वेलकम टू करियर नेक्टर। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि FCI AGM टेक्निकल के बारे में, और उसमें हम एग्रीकल्चर की क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को MCQ की सीरीज में। ठीक है, तो हम इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं आज कि व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। In which one of the following state is jute not significantly cultivated? अब इनमें निम्न में से कौन से स्टेट में आपका जूट का प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं है, इज़ नॉट कल्टिवेटेड सिग्निफिकेंटली। नाउ अभी देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे बनता है कि कौन सा स्टेट है वो जो जूट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करता है। तो जूट के प्रोडक्शन जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है आपका वेस्ट बंगाल में। कौन से स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल। आप सबको पता होगा ये बात। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इन पोजीशन इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं फर्स्ट बताऊं इन टर्म्स ऑफ एरिया, कितना एरिया में प्रोडक्शन होता है उसके हिसाब से भी ज़्यादा है, और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन वो भी फर्स्ट ही है वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब जूट के बारे में अगर जानकारी और लेना है तो आपको पता होगा कि जूट की जो सीड रेट है वो है, सीड रेट आपका 6 to 8 kg पर हेक्टेयर। ओके, सो दिस इज द थिंग। जूट वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ द एरिया एंड प्रोडक्शन। एरिया एंड प्रोडक्शन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो दोनों के लिए सेम है। सीड रेट कितना है वो है 6 to 8 kg पर हेक्टेयर। ओके, दिस इज द सीड रेट ऑफ जूट। नाउ एक क्वेश्चन और भी लास्ट अभी जिन्होंने ये दी, जिन लोगों ने अभी AFO 2000 AFO अभी दिया था, जो जनवरी में हुआ था, जनवरी 2021 में हुआ था, 24 जनवरी को। तो इसमें एक क्वेश्चन आया था रेटिंग को लेके, आपको याद होगा जिन लोगों ने भी पेपर दिया होगा, उसमें रेटिंग का एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन से इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप द रेटिंग प्रोसेस इज डन। नाउ दैट वाज द आंसर, कि आंसर था उसका आपका जूट। ठीक है, अब रेटिंग जूट के लिए किया जाता है। अब बात आता है कि रेटिंग होता क्या। ये बेसिकली एक एनारोबिक एंड एरोबिक बैक्टीरिया की प्रोसेस होता है, एंड फंजाई भी करते हैं। ये बेसिकली एक माइक्रोबियल प्रोसेस है, माइक्रोबियल प्रोसेस होता है। ठीक है, दिस इज ए माइक्रोबियल प्रोसेस जो बेसिकली कैरीड आउट करता है बाय एनारोबिक एंड एरोबिक anaerobic and aerobic bacteria and fungi, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि इसमें होता क्या है। इसमें होता है ये है कि इसका जो फाइबर होते हैं वो फाइबर को लूज कर देते हैं, फाइबर लूजन हो जाता है। फाइबर अगर जब लूजन हो जाता है तब इसमें कैसे फाइबर लूजन होता है। तो फर्स्ट ऑफ द क्वेश्चन कम्स, हाउ दिस फाइबर बिकम लूज कैसे होता है। बिकॉज वो बैक्टीरिया, वो फंजाई क्या करते हैं, वो डिकम्पोज कर देते हैं, डिकम्पोज एंड डिजॉल्व्स द पेक्टिन दैट आर पेक्टिन एंड हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन को वो क्या करते हैं, वो उसको उनको डिकम्पोज एंड डिजॉल्व कर देते हैं। तो उसके कारण से पेक्टिन एंड आपका हेमीसेलुलोज को वो डिकम्पोज एंड डिजॉल्व कर देते हैं, दास द फाइबर लूजन हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग, दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस रेटिंग प्रोसेस। सो रेटिंग मैंने इसलिए बताया कि दिस इज रिलेटेड टू द जूट अगेन, एंड आई हैव गिवन यू द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन यहाँ पे होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है सबसे कम कल्टिवेशन किया जाता है, इज नॉट सिग्निफिकेंटली कल्टिवेटेड। जूट इतना सिग्निफिकेंटली कल्टिवेट नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए, कलर ऑफ द टैग यूज्ड इन द सर्टिफाइड सीड। आपको सीड पता है, न्यूक्लियर सीड, ब्रीडर सीड, उसके बाद रजिस्टर्ड सीड, फाउंडेशन सीड, ये सब चीज़ें आपको पता होगा। सर्टिफाइड सीड ये सब है। तो अभी जैसे यहाँ से एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो बनेगा कि नेशनल सीड एक्ट कब पास हुआ था। नेशनल सीड एक्ट कब पास हुआ था, ये पहला क्वेश्चन है। सीड एक्ट पास कब हुआ था। ठीक है, तो ये पास हुआ था आपका 1966 में। सबसे इम्पोर्टेंट ये बनता है यहाँ से क्वेश्चन एक। अच्छा,
नेशनल सीड एक्ट पास्ड इन 1966। अब जो सीड के वेरियस सीड होते हैं उनके कलर होता है, उनका कलर टैग होता है, ठीक है, कलर टैग होता है। जैसे मैं एक की बात करूं, अगर मैं फाउंडेशन सीड की बात करता हूं, मैं अगर फाउंडेशन सीड का बात करता हूं तो दिस विल बी द वाइट टैग। कौन सा टैग यूज किया जाता है? वाइट टैग। अंडरस्टूड। अगर मैं रजिस्टर्ड सीट की बात करूं, रजिस्टर्ड सीट की बात करूं तो यहाँ पे आपका जो रजिस्टर्ड सीट होता है उसमें एक पर्पल टैग यूज़ किया जाता है, पर्पल टैग यूज़ किया जाता है, ठीक है। आप अपने कॉपी में अगर नोट्स बना रहे हो या फिर रिवीजन के तौर से इस वीडियो को देख लो, बस जस्ट आप रिवाइज कर लो, या फिर अगर नोट्स भी बना रहे हो तो इस वीडियो के साथ साथ आप नोट्स भी बना सकते हो। रजिस्टर्ड सीट आपका पर्पल टैग रहता है, ठीक है। अब ब्रीडर सीट की बात करूँ मैं, अगर ब्रीडर सीट की बात करूँ तो उसमें आपको दिखेगा कि गोल्डन येलो कलर का, गोल्डन येलो कलर का टैग रहता है, ठीक है। सभी को समझ आया यहाँ तक? होपफुली दिस मच इज अंडरस्टैंडेबल। तो कलर ऑफ द टैग यूज्ड इन द साइंटिफाइड सीड। अब आपको पता है कि पर्पल कलर जो होगा वो होगा रजिस्टर्ड के लिए। अगर मैं वाइट कलर की बात करूँ तो होगा फाउंडेशन सीड के लिए। गोल्डन येलो की बात करूँ तो ब्रीडर सीड के लिए। एक ही लौता ऑप्शन बचता है, वो होता है ऑप्शन नंबर ए। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ब्लू कलर का टैग यूज किया जाता है फॉर द सर्टिफाइड सीड। ओके, सो ओके, तो दिस इज द थिंग। नाउ यहाँ तक हमने पूरा डिस्कशन कर लिया। अभी थर्ड क्वेश्चन देखो। फ्रूट क्रैकिंग डिजीज जो पोमग्रेनेट में होता है इज कॉज्ड बाय द इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, ठीक है। द फ्रूट क्रैकिंग डिजीज इन द पोमग्रेनेट इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, निम्न में से कौन से एलिमेंट की डिफिशियंसी की वजह से ये डिजीज होता है? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बोरॉन, ठीक है। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बोरॉन। सभी को समझ में आया? अच्छा देखो, और एक मैं बताता हूँ, मैं यहाँ से बहुत कुछ सारे आप क्वेश्चंस निकाल सकते हो। जैसे कि मैं पोमग्रेनेट की बात करूँ तो पोमग्रेनेट से ये क्वेश्चन तो सिर्फ आपका फ्रूट क्रैकिंग से, डिजीज से रिलेटेड आ गया। अगर आपको ये भी पूछा जाए, इफ समवन इज आस्किंग यू रिगार्डिंग द पोमग्रेनेट, तो ये पोमग्रेनेट जो होता है वो होता है आपका हाईली ड्रॉट टॉलरेंट, हाईली ड्रॉट टॉलरेंट होता है ये, ठीक है, अमोंग द फ्रूट क्रॉप्स। एक नंबर चीज़। दूसरी चीज़ आपसे यहाँ से एक भी और पूछी जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको, बहुत बार। प्रोपागेशन मेथड उसमें क्या लगता है? प्रोपागेशन मेथड, प्रोपागेशन मेथड उनमें क्या लगता है? तो प्रोपागेशन, इट इज़ प्रोपागेटेड थ्रू द स्टेम कटिंग, स्टेम कटिंग के थ्रू इसको प्रोपागेट किया जाता है, ठीक है। स्टेम कटिंग के थ्रू इसको प्रोपागेट किया जाता है। एंड ईयर लेयरिंग, ठीक है, ईयर लेयरिंग। सो दिस आर द टू मेथड थ्रू विच दिस प्रोपागेशन इज डन इन द पोमग्रेनेट। अंडरस्टूड? यहाँ से और भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आप ये काम करिएगा, डू वन थिंग, यू कैन पोस्ट द नेम ऑफ द साइंटिफिक नेम ऑफ द पोमग्रेनेट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा साइंटिफिक नेम क्या है, बिकॉज मैंने बहुत बार क्वेश्चंस में फॉलो किया है, साइंटिफिक नाम का भी एक प्रचलन है, तो उसमें आपका आ जाता है, क्वेश्चन वगैरह आते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप देख के चलिएगा। हेडक्वार्टर ऑफ CIMAP। अब ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से उठाया? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने उठाया है नबार्ड ग्रेड ए से। नबार्ड ग्रेड ए नबार्ड ग्रेड ए का जो 2019 का पेपर है उसमें से ये क्वेश्चन मैंने उठाया है। हेडक्वार्टर ऑफ द CIMAP। नाउ पहली बात जो यहाँ से आपका क्वेश्चन दिमाग में दौड़ना चाहिए कि CIMAP है क्या, तो वो होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ, दिस इज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, एरोमेटिक प्लांट्स, ठीक है, समझ आया? तो दिस इज द abbreviation of CIMAP. Now they have put a question, headquarter of CIMAP is located in लखनऊ। तो लखनऊ में CIMAP का हेडक्वार्टर है, ठीक है।
तो ये तो डिट्टो क्वेश्चन था, उसमें कुछ है करना कोई नहीं है कि आप और भी देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट, वीट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, ठीक है। वीट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पहले बताओ, वीट से है तो वीट को थोड़ा सा और जानते हैं कि अगर खाली स्लाइड, ओके सो विल बी, अच्छा यहाँ पे खाली स्लाइड है, वी विल बी टॉकिंग रिगार्डिंग द वीट। पहले वीट के बारे में थोड़ा चर्चा होना जरूरी है, बिकॉज वेन एवर यू आर कमिंग अक्रॉस ए क्वेश्चन यू शुड नो अबाउट दिस टॉपिक फर्स्ट। वीट, वीट से आपको क्या पता चलता है कि वीट का साइंटिफिक नाम मैंने थोड़ी देर में बताया था कि साइंटिफिक नेम आपको ट्राइटिकम एस्टिवम, एस्टिवम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द वीट। सो दिस इज द थिंग। नाउ इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, दूसरा क्वेश्चन, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? तो ओरिजिन हुआ साउथ वेस्ट एशिया, जिसको आप टर्की की हिसाब से जानते हो, टर्की, ठीक है। ओके, नाउ दिस मच इज फाइन। अभी ओरिजिन को अभी पता चल गया। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेट जो सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन करता है, इसका स्टेट हमारे कौन से स्टेट इंडिया में सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग करता है वीट को। तो वीट को प्रोड्यूस करने वाला हाईएस्ट प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट में अगर पूछता हूँ आपसे, हाईएस्ट प्रोडक्शन की बात मैं पूछता हूँ, या फिर हाईएस्ट प्रोडक्शन एंड कल्टीवेशन एरिया के बारे में भी, इफ आई आस्क यू रिगार्डिंग द कल्टीवेशन एरिया ऑल्सो, बोथ द थिंग्स टेंड्स टू आपको उत्तर प्रदेश ही बताना पड़ेगा, दैट इज यूपी, ठीक है। यूपी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर मैं दोबारा से यहाँ से मैं आपको बताऊँ कि यहाँ से और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वीट का वीड जो होता है, वीट का जो वीड होता है वो होता है फलारिस माइनर, ठीक है, जिसको गेहूं का मामा भी बोला जाता है, आपको पता होगा, मैंने एक आध वीडियो में भी बताया था आपको। वीट का जो वीट होता है वो है फेलारिस माइनर, ओके। अब और भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। देखो इन तरह की वीट वगैरह ऐसा टॉपिक है, पेडी ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बहुत सारे बार पूछा भी गया है। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम, दिस हैज बीन आस्क्ड फॉर द मेनी टाइम्स। नाउ यहाँ से मैं और एक क्वेश्चन आपको देता हूँ कि प्रोटीन कंटेंट कितना रहता है। देखो प्रोटीन कंटेंट कितना रहता है इन वीट। तो प्रोटीन कंटेंट अगर मैं वीट में बात करता हूँ तो प्रोटीन कंटेंट होता है आपका 8 to 11%, ठीक है, 8 to 11% उसमें प्रोटीन कंटेंट रहते हैं। देन जो प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल है फॉर द ब्रेड क्वालिटी के लिए कौन सा प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल है, तो वो आंसर होगा आपका कौन सा आंसर, ग्लूटेन। सो दिस विल बी द ग्लूटेन, अंडरस्टूड। ग्लूटेन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेड क्वालिटी। आपको यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ से वीट को बस यहाँ तक मैंने बताया। और भी क्वेश्चन बन सकता है कि मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है हार्वेस्टिंग की स्टेज में, मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है हार्वेस्टिंग की स्टेज में, मॉइस्चर कंटेंट एट हार्वेस्टिंग स्टेज। बिकॉज ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज आप FCI के पेपर दे रहे हो। आप अगर वैसे नॉर्मल एग्रीकल्चर के पेपर देते तो शायद ये क्वेश्चन इतना आपको इंपॉर्टेंट ना लगे, बिकॉज मॉइस्चर कंटेंट के क्वेश्चन आपको दिखने को मिल सकता है FCI के पेपर में। ये बहुत बड़ा, बिकॉज यू आर अल्टीमेटली स्टोरिंग द फूड ओवर देयर एंड यू शुड नो दैट थिंग्स, ओके। मॉइस्चर कंटेंट एट हार्वेस्टिंग स्टेज में इसका मॉइस्चर कंटेंट कितना रहता है? तो आंसर होगा इसका 25 से 30%, ठीक है, एक नंबर चीज़। अब और भी क्वेश्चन, इसमें बायो फर्टिलाइजर कौन सा यूज होता है वीट में? अगर बायो फर्टिलाइजर के बारे में पूछूं मैं तो एसिटोबैक्टर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होना ज़रूरी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बहुत सारी डिटेल में बात किया है आपको। अगर मैं इस वीट की मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री की बात करूँ तो मैं आंसर होगा चाइना, ठीक है। यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट, तो दिस विल बी द चाइना इज प्रोड्यूसिंग द largest, okay, China is the largest producer of wheat, so this is the thing। अब आओ फिर 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। Who determines the minimum support price, MSP जिसको आप बोलते हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन इंडिया में कौन करता है? तो CSCP, तो दिस इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
CACP आपका ये डिसाइड करता है। पूसा सिंधु गंगा इज ए वेराइटी ऑफ, देखो यहाँ जो पूसा सिंधु गंगा है, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ वीट, ठीक है। इसका एक किसका वेराइटी है, वीट का वेराइटी। तो ये आपको पता होना चाहिए, वेराइटी की क्वेश्चंस पूछा जाता है पेपर में। द हाइब्रिड मैंगो डेवलप फ्रॉम द क्रॉस ऑफ नीलम एंड अल्फांसो। पहली चीज़ यहाँ से बहुत सारे कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। पहले देखो, एक तो आपको पता होना चाहिए कि हाइब्रिड वेराइटी जो होता है उनमें से कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट है। हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ मैंगो में सबसे इम्पॉर्टेंट कौन कौन सा है, अब मैं बताता हूँ आपको। तो एक होता है अम्रपाली। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज़ बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन द पेपर। सो दिस इज ए क्रॉस बिटवीन दशहरी एंड नीलम। दशहरी एंड नीलम का क्रॉस है, ठीक है। जिसको आप याद करने के लिए आप याद रख सकते हो DNA। सो D इज फॉर योर दशहरी एंड नीलम एंड A इज द अम्रपाली, ठीक है, समझ आया। अभी देखो सिंधु, एक और वेराइटी है, क्रॉस ब्रीड है सिंधु, जो रत्ना और अल्फांसो का क्रॉस है। तो इसको आप याद रख लो, रस करके, रस, ठीक है, रत्ना, अल्फांसो एंड सिंधु, ठीक है। अब ये सिंधु का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक होता है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये फर्स्ट सीडलेस वेराइटी है, आपको पता है, फर्स्ट सीडलेस वेराइटी इन वर्ल्ड में आपका सबसे ज़्यादा सीडलेस वेराइटी वाला है आपका सिंधु, ठीक है, फर्स्ट सीडलेस वेराइटी है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बताऊँ आपको कि इसको किसने डेवलप किया, विच ऑर्गेनाइजेशन, तो दिस इज कोकन कृषि विद्यापीठ धपोली, और ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है। सो दिस सिंधु इज बीन डेवलप्ड बाय द कोकन कृषि विद्यापीठ धपोली, महाराष्ट्र। तो ये वहाँ से डेवलप किया गया है। और एक वेराइटी होता है जो कि इम्पॉर्टेंट है आपका मल्लिका इज़ एन इम्पॉर्टेंट वेराइटी। और मल्लिका आपको पता होना चाहिए कि मल्लिका का वेराइटी मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ कि मल्लिका के बारे में, कि मल्लिका जो वेराइटी है, दिस इज ए क्रॉस बिटवीन द नीलम एंड दशहरी का क्रॉस है, ठीक है। और इसमें हाईएस्ट विटामिन कंटेंट होता है, इसमें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है, विटामिन कंटेंट इसका होता है, ठीक है, हाईएस्ट विटामिन कंटेंट। उसके बाद इसको डेवलप किया कौन गया है, डेवलप्ड बाय IARI न्यू दिल्ली। सो दिस इज द थिंग, आपको इतना बारे में पता होना चाहिए कि मल्लिका को डेवलप किया गया है IARI न्यू दिल्ली से। तो दिस इज़ द थिंग। तो जो अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ कि नीलम एंड अल्फांसो, मैंने अभी बताया था कि आपको, तो नीलम एंड अल्फांसो के लिए आपको याद रखना है नार। दिस इज नीलम अल्फांसो एंड दिस इज द रत्ना, दिस इज द वेराइटी रत्ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है नीलम एंड अल्फांसो के, दिस विल बी द रत्ना, अंडरस्टूड। Okay, now ninth question. Potato Research Institute in UP is located in which district? तो this is located in the UP में, ये कहाँ पे है, मेरठ पे, ठीक है, मेरठ पे है ये। SRI मेथड जो होता है वो किस में यूज़ किया जाता है, आपको पता है, वीट में नहीं है, कॉटन में भी नहीं है, तो ये पेडी में, ठीक है, SRI मेथड। व्हाट इज़ द आइडियल मिनिमम, अभी थोड़ा फर्स्ट में कर रहा हूँ बिकॉज मैंने लगभग 9-10 क्वेश्चन डिस्कस किया है पूरा, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। अगर आपको ऐसे डिस्कशन के साथ अगर क्वेश्चन चाहिए तो मेरे बताना, और यहाँ फिर अगर टॉपिक के साथ आपको अगर चाहिए तो नीचे क्वेश्चन आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। व्हाट इज़ द आइडियल मिनिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, ठीक है। अब शुगर केन के लिए
कौन सा मिनिमम टेम्परेचर है फॉर द ग्रोथ, सो दिस इज 20 डिग्री। ओके, लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा राइस से रिलेटेड राइस से रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको कि राइस इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, बिकॉज पेपर में वही राइस व्हीट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होता है कि राइस का ओराइजा सेटाइवा इसका साइंटिफिक नेम है, ये आपको पता है। और मेन प्रोटीन जो रहता है राइस में, मेन प्रोटीन जो रहता है, ये क्वेश्चन आया भी था लास्ट कोई किसी पेपर में, मेन प्रोटीन इन राइस ये होता है ओराइज वेनिन, ये होता है। ठीक है, अब प्रोडक्शन के बारे में बात करूं तो चाइना सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में है, आगे उसके बाद इंडिया एंड देन इंडोनेशिया। अंडरस्टूड? सो ये होता है। स्टेट अगर मैं बात करूं प्रोडक्टिविटी के टर्म्स में, स्टेट अगर मैं प्रोडक्टिविटी के टर्म्स में बात करूं तो वो होगा वेस्ट बंगाल। अगर मैं आपको पूछता हूँ कि प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन के बारे में, देन इट इज़ वेस्ट बंगाल। अगर मैं प्रोडक्टिविटी के बात में करूँ तो पंजाब। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन। COJ 64 CO 7717, ये अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी किसका है? तो ये अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी शुगर केन का। किसी क्रॉप का भी आपका अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हार्ट रॉट डिजीज जो शुगर बीट में होता है, दिस इज बेसिकली कॉज्ड बाय द, इसमें कॉस्ट कौन करता है? तो ये बोरॉन की डिफिशियंसी की वजह से होता है, बोरॉन की डिफिशियंसी की वजह से हार्ट रॉट डिजीज शुगर बीट में देखा जाता है। ठीक है, ड्राई लैंड फार्मिंग इन इंडिया इज लार्जली कन्फाइंड टू द, अब ड्राई लैंड है रेनफेड फार्मिंग होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। ड्राई लैंड फार्मिंग इन इंडिया इज लार्जली कन्फाइंड टू द एरियाज विथ रेनफॉल लेस देन, तो लेस देन कितना हो? 75 सेंटीमीटर। अगर 80 भी होता तो भी ये मान जाते हैं हम, बट इट इज 75 ऑप्शन इज गिवन, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स? अगर मैं इनके फूड ग्रेन की प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के डिसेंडिंग ऑर्डर की मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश, देन पंजाब, देन मध्य प्रदेश, देन वेस्ट बंगाल। सो ये करेक्ट ऑप्शन ए में ही है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, देन वेस्ट बंगाल। सो यहाँ तक मैंने 15 क्वेश्चंस डिस्कस किया। अगर ऐसे ही आपको वीडियो चाहिए तो कौन कौन से टॉपिक में चाहिए ये भी आपको बताना है, बिकॉज यहाँ पे हम कैरियर नेक्टर कभी भी पेड कोर्सेज की बात नहीं करते, और जो भी पेड कोर्सेज की कुछ भी बात नहीं होता। अगर आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए डू पोस्ट, और अगर टॉपिक को पढ़ाना है तब भी पोस्ट करिएगा, FCI से रिलेटेड या फिर कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आप दे रहे हो अभी। ठीक है, सो इसी उत्साह उमंग के साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिए।